तो आप देखेंगे कि ये जो लोग लड़ रहे हैं इन्होंने एक दूसरे के धर्म को सही से पढ़ा नहीं है। क्योंकि कोई भी धर्म, चाहे वो इस्लाम धर्म हो चाहे वो सनातन धर्म हो, कभी भी लड़ने की बात नहीं करता आपस में, एक दूसरे से लड़ाई की बात नहीं करता है। क्योंकि सनातन धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम। सनातन धर्म में लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब है, इस्लाम धर्म में बोला जाता है कि 40 घर सामने, 40 घर पीछे, 40 लेफ्ट 40 राइट, ये पूरा आपका पड़ोस है। अगर पड़ोसी आपका भूखा सो रहा है बिना खाना खाए तो आपका खाना हराम है, फिर आपका खाना जायज नहीं है। लास्ट टाइम हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था? आर्टिकल नंबर 22 तक पढ़ लिया था। मतलब राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम हमारा खत्म हो गया था। अब आर्टिकल नंबर 23 और 24 है, जो कि क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये तीसरा हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर चौथा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर एजुकेशन एंड कल्चरल राइट, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। और फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सातवां हटा दिया गया है यहाँ पर आर्टिकल नंबर 31, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था, मैंने पहले पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। तो आज आर्टिकल नंबर 23 की बात करेंगे। आर्टिकल नंबर 23 में क्या लिखा हुआ है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर से रोकता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है कि आपने देखा होगा लड़कियों के साथ अभद्रता की जाती है, किडनैपिंग हो जाती है। कई बार बच्चों के साथ ऐसा होता है, उनको किडनैप करके कहीं बेच देते हैं, उनसे बैगिंग कराई जाती है, भीख मंगाई जाती है, हाँ, उनके ऑर्गन्स निकाल लेते हैं। तो ये सारी चीजें ना हो, इसके लिए आर्टिकल नंबर 23 में कि आपको राइट मिलता है। कई बार देखा होगा सीआरपीएफ जो ये होती है, फोर्स होती है, ट्रेन में जो रहते हैं पुलिस वाले, वो कई बार कितने बच्चों को बचाते हैं, कितनी लड़कियों को बचाते हैं, उनकी ट्रैफिकिंग होने से रोकते हैं। ह्यूमन फोर्स लेवल का मतलब है आपसे जबरदस्ती कोई काम कराए। अगर आपसे कोई जबरदस्ती काम करा रहा है तो आपके पास ये अधिकार है कि आप उसके पास काम नहीं करेंगे। जैसे कि मतलब आपको पैसा नहीं दे रहा, इसको बेगारी बोलते हैं। किसी के यहाँ काम करना और उससे पैसा ना मिलना, इसको बोलते हैं बेगारी। बेगारी कोई करवाए तो आप उसको रोक सकते हैं कि नहीं, हम नहीं करेंगे। मानव तस्करी और जबरन मजदूरी, जबरन मजदूरी जबरदस्ती आपको कोई कहे ये काम करना पड़ेगा, आपने कुछ उससे उधार लिया, आप उसको चुका नहीं पा रहे हो, आपसे जबरदस्ती काम करा रहा है, आपसे 10-10, 12-12, 20-20 घंटे काम करा रहा है, तो आप उसको उस काम कराने से रोक सकते हैं, जबरन मजदूरी से रोक सकते हैं। आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट, मतलब 14 साल, 14 ईयर्स ऑफ एज, 14 ईयर्स ऑफ एज से कम के बच्चे होंगे तब आप उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाएंगे, आप उसको अपने यहाँ काम पे नहीं रख पाएंगे। 14 साल से ऊपर के बच्चे हैं तब आप उनसे अपने शॉप पर, अपने कारखाने में, अपने कहीं पे काम करा सकते हैं। 14 साल से कम उम्र के बच्चे को अगर आप काम करा रहे हैं तो ये क्या है? कानूनन अपराध है। तो आप एक्सप्लॉइटेशन मतलब शोषण ना हो पाए बच्चों का। कई लोग ऐसे होते हैं बच्चों को बहला फुसला के पैसे दे देंगे, इतना पैसा मिल जाएगा, उनसे जबरदस्ती काम करवाते हैं, उनका फायदा उठाते हैं, क्योंकि बच्चों को ज्यादा अपने अधिकार पता नहीं होते हैं, उनसे ज्यादा काम कराया जाता है, उनसे खतरनाक काम कई जगहों पे कराया जाता है। पटाखों की फैक्ट्रियां होती हैं जहाँ पे एक्सप्लोसिव कंटेंट रहता है, चीजें कि दब जाए तो बच्चों को नुकसान हो जाए, ऐसी जगहों पे बच्चों से काम कराया जाता है। उनको पढ़ाई से रोका जाता है कि पैसे की लालच, पैसा जैसी दिखता है बच्चों को, पैसे की लालच में वो काम करना शुरू कर देते हैं। समझ आ रही है बात? तो पैसे की लालच में जब काम होगा तो क्या होगा कि बच्चों का पढ़ाई से दिमाग हट जाएगा। जैसे ही पढ़ाई से दिमाग हटेगा तो फिर वो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि वो पढ़ाई की तरफ जा ही नहीं पाएंगे। तो 14 साल से कम उम्र के बच्चे को आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, आप उसको अपनी नौकरी पे नहीं रख सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर 23 और 24 में लिखा हुआ है। 23 में मानव तस्करी, जबरन मजदूरी है। आर्टिकल नंबर 24 में बाल श्रम पर रोक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहां से कहां तक है? आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता आपको दी गई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे लिए है, मतलब इंडिविजुअल्स के लिए है, नागरिकों के लिए है, वो क्या है? आर्टिकल नंबर 25 है। आर्टिकल नंबर 25 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन। इसका हिंदी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी। तो जिसका इसका हिंदी नहीं लिखा, जिसका हिंदी लिखा हुआ है उसका तो छोड़ देंगे, जिसका इसका हिंदी नहीं लिखा हुआ है उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डाल दूंगा। जी पहले था पेज पे नहीं लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, स्क्रीन पर नहीं मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे जाएंगे आपको ये सारे राइट्स वहां पे मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। एक तरफ हिंदी पूरा लिखा होगा, एक तरफ इंग्लिश पूरा लिखा होगा। ओके,
फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब है कि देखिए धर्म जो है, धर्म आपके अंतर आत्मा क्या मानती है उसको धर्म कहते हैं। जैसे अगर आप मानते हैं अल्लाह एक है, नबी उसके आखिरी पैगंबर हैं, तो आप मुस्लिम हैं। आप मानते हैं कि श्री राम भगवान है, विष्णु जी भगवान है, शंकर जी भगवान है, तो आप हिंदू धर्म से आते हैं, आप सनातन धर्म के हैं। आप जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, तो आप ईसाई धर्म से आते हैं। तो कंसाइंस का मामला है कि आप किस चीज को मानते हैं। आप नमाज पढ़ते हैं, किसके लिए पढ़ते हैं? अपने लिए पढ़ते हैं। पूजा करते हैं, किसके लिए करते हैं? अपने लिए करते हैं। गुरुद्वारे जाते हैं, किसके लिए जाते हैं? अपने लिए जाते हैं। धर्म जो है वो बेसिकली आपकी कंसाइंस का मामला है कि आप क्या मानते हैं, अपनी अंतरात्मा से आप क्या मानते हैं। ये सारा जो आपको फ्रीडम मिली है, ये आर्टिकल नंबर 25 के अंतर्गत मिली हुई है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में। प्रैक्टिस करने का मतलब है, देखिए कंसाइंस मतलब आपका दिल क्या मानता है। आपको संविधान में किसी भी धर्म को प्रैक्टिस करने का स्वतंत्रता मिली हुई है। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप मुस्लिम धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप हिंदू है तो हिंदू धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने का क्या मतलब होता है? प्रैक्टिस करने का मतलब होता है जैसे आप नमाज पढ़ते हैं, मुसलमान है तो आपको नमाज पढ़ना है, हिंदू है तो आपको पूजा करना है, नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है। रोजा रखने का भी आपके पास अधिकार है आर्टिकल 25 के तहत, पूजा करने का भी आपके पास अधिकार है आर्टिकल 25 के तहत। आपने देखा होगा आज के टाइम में हिंदू मुसलमान दंगा हो रहा है बहुत जगह पे हमारे देश में। ये दंगा क्यों हो रहा है? क्योंकि इन दोनों धर्म के लोगों ने एक दूसरे के धर्म को नहीं पढ़ा हुआ है। अगर ये दोनों धर्म एक दूसरे के धर्म को पढ़ लेंगे तो इनको समझ में आएगा कि ये बेवकूफी कर रहे हैं। दंगा कौन करता है? बेवकूफ लोग करते हैं। श्री राम जैसे, मतलब श्री राम के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक ऐसा बेटा पिता के कहने पर 14 वर्ष के लिए अयोध्या छोड़ दी, वनवास के लिए चले गए। सौतेली माँ का एक वचन पिताजी ने निभाया, उस वचन को निभाने के लिए वो 14 वर्ष के लिए अयोध्या छोड़कर के जंगल में रहने चले गए। पिताजी की मृत्यु के बाद भाई भरत पहुंचे लेकर के उनके पास सारा अपनी फौज को कि भैया चलिए वापस, पिताजी नहीं रहे हैं। तो बोले पिताजी नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे ये आज्ञा दी थी कि 14 वर्ष तक जंगल में रहना है, पर मैं 14 वर्ष बाद ही लौटूंगा। ऐसा व्यक्तित्व वाला बेटा नहीं होता है, कोई नहीं होता है। हम आप एक गिलास पानी लेने के लिए नहीं उठते हैं जब लगता है यार अपने आप ले लो। तो श्री राम के बारे में पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि श्री राम क्या है। तो मुसलमानों को जरूरत है कि वो श्री राम के बारे में पढ़े, और हिंदुओं को जरूरत है कि हजरत मोहम्मद के बारे में पढ़े कि एक औरत डेली उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी। जब वो नमाज के लिए जाते थे डेली उनके ऊपर कूड़ा पड़ता था, वो कूड़ा पड़ता था, वो झाड़ करके मुस्कुरा के निकल जाते थे। एक दिन क्या हुआ, कूड़ा नहीं पड़ा उनके ऊपर। तो आपको लगा कि आज कूड़ा नहीं पड़ा, तो आप गए उनके घर में, खटखटाया, अंदर गए तो देखा बूढ़ा बीमार पड़ी है। तो बोले कि अम्मा आज आपने कूड़ा नहीं डाला हमारे ऊपर। तो बूढ़ा रोने लगी, कहने लगी बेटा आज मैं बीमार हूँ। तो बोले अच्छा, हम आपकी खैरियत लेने चले आए। पास बैठे, उनको सांत्वना दिया कि मतलब ठीक हो जाएंगी सारी चीजें। तो वो बूढ़ा को बड़ा अफसोस हुआ कि हम तो रोज इनके साथ बुरा करते थे, ये तो हमारे साथ अच्छाई करने को उतारू, ये हमारे साथ अच्छाई कर रहे हैं, हमारी खैरियत लेने के लिए आए हैं। ऐसा व्यक्ति, तो हम लोग जरा सी बात पर इंसान को, हमारे पर एक छींट पड़ जाती है तो हम लोग सुना के रख देते हैं उसको। हम मुसलमान कहते हैं अपने आप को, हमारे पास सबसे बड़ी चीज सब्र नहीं है। सब्र सबसे बड़ी अलामत है एक मुसलमान होने की। आप सब्र करिए, आप दूसरे के धर्मों को पढ़िए, तब आप जान पाएंगे कि धर्म क्या होता है। और फिर आपस में कभी ना श्री राम को बुरा कहेंगे, ना उधर से मोहम्मद साहब को बुरा कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है? प्रैक्टिस मतलब आप नमाज पढ़ सकते हैं, आप पूजा कर सकते हैं, आप रोजा रख सकते हैं, आप जागरण कर सकते हैं, आप अपने धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते हैं। प्रोपेगेशन मतलब क्या है? आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं अपने धर्म का। मतलब जैसे ये जलसा हो रहा है, जलसे में आपने बताया कि हमारा धर्म बहुत अच्छा है, इस्लाम धर्म में ये सारी चीजें हैं, और सनातन धर्म में ये सारी चीजें हैं। हिंदू धर्म जो है उसको सनातन धर्म कहते हैं, उसका नाम क्या है? सनातन है। जैसे हमारे, जैसे एक इस्लाम धर्म है ना, एक इस्लाम धर्म है,
ऐसी सनातन धर्म है वो, चीज का ध्यान रखिएगा। मुस्लिम जिस धर्म को मानते हैं उसका नाम क्या है? इस्लाम है। हिंदू जिस धर्म को मानते हैं उसका क्या नाम है? सनातन धर्म है। तो एक सनातन धर्म है, एक इस्लाम धर्म है। तो अपने प्रोपगेशन कर सकते हैं, आप अपने धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन प्रचार प्रसार के दौरान आपको ध्यान ये रखना है कि आप दूसरे के धर्म को बुरा नहीं कहेंगे। जैसे आज के टाइम में होता है, जागरण चल रहा है, उसमें बात होनी चाहिए हिंदू धर्म के बारे में, क्या क्या चीजें हुई, श्री राम की बात होनी चाहिए, रामायण की बात होनी चाहिए, महाभारत की बात होनी चाहिए। बात चली जाती है कहीं और, दूसरे धर्म के ऊपर चले जाते हैं। वो चल रहा है, जलसा चल रहा है, तो वहां बात होनी चाहिए हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, बात होनी चाहिए हजरत मोहम्मद के बारे में, बात होनी चाहिए इस्लाम धर्म कैसे बढ़ा, कैसे फैला, अच्छाइयाँ उसकी। वो चले जाते हैं किसी दूसरे धर्म के बारे में। मतलब ये है कि अपने धर्म की बातें बताना, अपने धर्म को अच्छा बताना बुरा नहीं है, पर अगर उसी के दौरान आप किसी दूसरे धर्म को बुरा बोलोगे, किसी दूसरे धर्म के देवी देवताओं को या फिर किसी भी व्यक्तित्व को आप गलत बोलोगे तो आपके ऊपर केस होगा। आप मतलब गलत कर रहे हो, आप प्रोपगेशन नहीं कर रहे हो। अपने आप को अच्छाई बताइए, अपनी अच्छाइयां बताइए, वो आपका अधिकार है, पर दूसरे की बुराई करना वो आपका अधिकार नहीं है, आर्टिकल नंबर 25 के तहत। तो आप देखेंगे कि ये जो लोग लड़ रहे हैं, इन्होंने एक दूसरे के धर्म को सही से पढ़ा नहीं है। क्योंकि कोई भी धर्म, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो सनातन धर्म हो, कभी भी लड़ने की बात नहीं करता आपस में, एक दूसरे से लड़ाई की बात नहीं करता है। क्योंकि सनातन धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम। सनातन धर्म में लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब है कि जो पूरी अर्थ है, वो पूरी जो पृथ्वी है, ये हमारा परिवार है। वन अर्थ वन फैमिली। ये जो पृथ्वी है ये हमारा परिवार है। सनातन धर्म क्या कहता है? जो पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी ये हमारा परिवार है। इसका मतलब इसमें रहने वाले, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो कोई इंसान हो, ये सब सनातन धर्म में बोलाता है ये हमारा परिवार है। इस्लाम धर्म में बोला जाता है कि 40 घर सामने, 40 घर पीछे, 40 लेफ्ट, 40 राइट, ये पूरा आपका पड़ोस है। अगर पड़ोसी आपका भूखा सो रहा है बिना खाना खाए, तो आपका खाना हराम है, फिर आपका खाना जायज नहीं है। अगर आपके 40 घर लेफ्ट, 40 घर राइट, फ्रंट और बैक में कोई भी भूखा सो रहा है, उसमें धर्म नहीं बताया गया कि हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, कोई भी इंसान अगर आप जानते हैं, अब ये नहीं कि आप पूछने चले जाओगे सबसे, 40 घर इधर पूछने जा रहे हो, 40 घर उधर पूछने जा रहे हो। इसका मतलब ये है जनरल सी बात कि आप 40 घरों, आपका वो पड़ोस होता है, आप जानते हो यहाँ पर कौन है, यहाँ कोई खाना कमाने वाला नहीं है, कोई ऐसा इंसान है यतीम बच्चा रहता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिमाग से डिस्टर्ब है, उसका परिवार में कोई नहीं, आप उसको खाना खिला रहे हैं। अब 40 घर पीछे, 40 घर आगे इधर पूछने जाओगे तब तो रोज हो गया काम। मतलब आपको पता है कि यहाँ पे खाना नहीं है इस घर में, और उसके बाद भी आप खा रहे हो, तो आपके खाने पे लानत है। अब 40 घर अगर आपके यहाँ पे पड़ोसी है, तो 40 घर जहाँ पे खत्म हो, ये भी यहाँ पे कोई रहता होगा, इसका भी 40-40 है। ऐसे हर के पास 40-40 जाओगे तो पूरी दुनिया कवर हो जाएगी, होगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो इसका मतलब इस्लाम धर्म में भी कहा गया कि पूरी दुनिया आपका परिवार है, उसको खाना खिलाओ। सनातन धर्म में भी कहा गया कि पूरी दुनिया आपका परिवार, उसका ख्याल रखो। तो सब जगह भाईचारे की बात है, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो। अगर आप सही से पढ़ लेंगे तो आप कभी लड़ेंगे नहीं आपस में। इसी हिंदू मुस्लिम झगड़े को लेकर के हिंदू मुस्लिम एकता पे मेरे पापा ने शेर लिखा कि एक के ही दो नाम है पर जुदा जुदा कहते हैं, खुदा को ही ईश्वर और ईश्वर को खुदा कहते हैं। बनने का तरीका एक, पैदा होने का ढंग एक है, उंगली तराशिए देखिए लहू का रंग एक है। और हमने माना कि भीड़ पीछे कमियां बेशुमार होती है, हमने माना कि भीड़ पीछे कमियां बेशुमार होती है, अर्थी या जनाजे में कांधों की गिनती मगर 4 होती है। उधर था हिंदू तो जलकर राख हो गया, इधर मुसलमान भी तो आखिर बाद दफन खाक हो गया। खाक थी खाक है, खाक ही होना है, हिंदू मुसलमान तो बेकार का रोना है। इस दुनिया में तुम चंद रोज के मेहमान हो, हिंदू मुसलमान बाद में, पहले तुम इंसान हो। ना हो गैरपन जिसमें ऐसी कोई दुनिया बसाओ, जिससे रोशनी मिले सबको ऐसी कोई शमा जलाओ, और खुल करके कहो कि आपस में कोई बैर नहीं है, रफीक को भी गले लगा लो, ये भी तो कोई गैर नहीं है। तो ये हमारे पापा ने लिखा। वैसे ये छोटा सा अंश सुनाया है तो बहुत बड़ी पूरा उन्होंने बहुत सारा लिखा हुआ है।
तो ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात की है उन्होंने कि एटलीस्ट अगर आप पढ़ लोगे एक दूसरे को तो आप समझोगे कि मैं रामायण भी पढ़ाऊंगा क्योंकि सिलेबस में है आप लोगों के, मुझे रामायण भी सुनानी है, मुझे महाभारत भी सुनानी है, अर्जुन, युधिष्ठिर, सहदेव, नकुल, भीम, उसके बाद इधर श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता जी, है ना, सुग्रीव जी, हनुमान जी, सब पे डिस्कस करेंगे हम लोग, सबको समझेंगे, जिससे कि क्या होगा आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि 7th और 8th क्लास में महाभारत का एक पार्ट दिया हुआ है जिसमें जो अर्जुन है उनके बेटे जिनका नाम होता है अभिमन्यु, वो एक द्वार में घुसते हैं, उनको एक द्वार में जाना होता है मारने के लिए, वो 6 तो पार कर जाते हैं 7वें से, लेकिन बाहर नहीं आ पाते हैं। तो उनके उस द्वार में जाने और बाहर आने की पूरी कहानी है, फिर महाभारत कैसे हुई उसकी पूरी कहानी है। तो ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। आर्टिकल नंबर 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, मतलब आप अपने रिलीजियस अफेयर्स जो होते हैं, जो जैसे स्कूल है, जैसे कोई इंस्टीट्यूशन, कोई मदरसा खोला, तो उस ये सब हम लोग के उतने लिए हमारे लिए डायरेक्ट जरूरी नहीं है। जैसे इंस्टीट्यूशन है, कोई स्कूल खोल रहा है, कोई धार्मिक मदरसा खोल रहा है, कोई गुरुकुल खोल रहा है, उसके लिए जरूरी है, हमारे लिए उतना इंडिविजुअल के लिए जरूरी नहीं होता है। फ्रीडम ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, इसका मतलब है कि किसी जो रिलीजन इंस्टीट्यूशन है उससे जो कमाई होगी उसको उस पर टैक्स नहीं लगेगा। जैसे आप जानते हो हम लोग कोई कमाई करते हैं उस पर टैक्स लगता है, पर अगर किसी इंस्टीट्यूशन के लिए, धार्मिक संस्था के लिए किसी तरह की कमाई हो रही है तो उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये छूट दी गई है आर्टिकल नंबर 27 के अंतर्गत। आर्टिकल 28 क्या कहता है? फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी संस्था जहां पर धार्मिक इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हो, वहां दूसरे धर्म का इंसान रहता है, बच्चा पढ़ रहा है, तो उसको आप जबरदस्ती उस इंस्ट्रक्शन में, उस प्रैक्टिस में नहीं लेके आ सकते। फॉर एग्जाम्पल कोई स्कूल है, मुस्लिम स्कूल है, वहां पर कलमे पढ़ाए जा रहे हैं, वहां पर नमाज पढ़ाई जा रही है, तो आप किसी हिंदू को उसके लिए मजबूर नहीं करेंगे, फोर्स नहीं करेंगे, वो उससे चाहे तो अलग हो सकते हैं। कोई हिंदू स्कूल है, वहां पर कोई रिलीजियस प्रैक्टिस कराई जा रही है, वहां पर आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा कराई जा रही है, सूर्य नमस्कार कराया जा रहा है, अगर कोई मुस्लिम चाहता है कि हमारा बच्चा नहीं करे तो वो उससे अलग हो सकते हैं, जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। ये आर्टिकल नंबर 28 आपको राइट देता है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन खत्म, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन खत्म। आज ये पूरा फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ज्योग्राफी का रहेगा। ज्योग्राफी हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को समझेंगे, अक्षांश रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, डिटेल में समझेंगे। टाइम कैसे मैनेजमेंट होता है, लोकेशन कैसे होती है, मौसम कैसे चेंज होता है सारे टाइम में, ये सारी चीजें हम लोग आगे समझेंगे। फिर आता है एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधित अधिकार है, आर्टिकल नंबर 29। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर और कंजर्व। इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल नंबर 29 में लिखा हुआ है कि जो माइनॉरिटीज हैं, जो माइनॉरिटीज का मतलब होता है जिसकी पॉपुलेशन कम है हमारे देश में, चाहे वो कोई रिलीजियस पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो कोई समुदाय हो, चाहे वो कोई ग्रुप हो, चाहे वो कोई ट्राइब हो, कोई भी है जो हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन कम है उसको माइनॉरिटी बोलते हैं। अब उनकी कोई लैंग्वेज हो सकती है, कोई भाषा बोलते हैं वो लोग, तो उस भाषा को कंजर्व कर सकते हैं, वो बचा सकते हैं, किसी तरह से कहीं लिख सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रिप्ट, इसके मतलब उसको लिखने का तरीका, इस लैंग्वेज का मतलब लैंग्वेज तो बोली जाती है, स्क्रिप्ट उस लैंग्वेज को लिख लेना स्क्रिप्ट कहलाती है। जैसे हिंदी हम लोग लिखते हैं तो वो क्या होगा, हिंदी लिपि रहेगी। देवनागरी लिपि बोलते हैं ना हिंदी को, आप जानते हैं देवनागरी बोलते हैं, तो देवनागरी लिपि लिखी जाती है हिंदी में। हाँ, तो स्क्रिप्ट जो है उसको वो बचा सकते हैं। कल्चर, कल्चर मतलब अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं। कल्चर का मतलब है कि वो जैसे कपड़े पहनते हैं, आपने देखा ट्राइबल लोग अजीब अजीब तरह के, वो ऐसे मतलब वो एक साड़ी पहनते हैं, तो अलग ऐसे करके गले में से निकाल लेते हैं, मतलब बहुत तरह की उनका सर पे कुछ पहनते हैं अलग अलग रिलीजियस टाइम में। उनका डांस होता है अलग तरह का, है ना, उनका रहने का पूरा तरीका अलग है। तो ये सारी चीजें कल्चर में आती है, उसको कंजर्व कर सकते हैं, उसको सब बचा सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर 29 में लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 30 कहता है रिलीजियस माइनॉरिटीज लैंग्वेज माइनर कैन ओपन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मतलब रिलीजियस माइनॉरिटीज और लैंग्वेज माइनर जो हो सकते हैं, जो कम है हमारे देश में, वो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, जैसे मदरसा हो गया, गुरुकुल हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए, वो खोल सकते हैं आर्टिकल नंबर 30 के तहत। गॉट इट। फिर आता है आर्टिकल नंबर 31 जो कि अब नहीं है तो इसलिए ये नहीं आता है, ठीक।
आर्टिकल नंबर 30 के बाद डायरेक्ट 30 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल नंबर 32 संवैधानिक उपचार, इसका मतलब ये है कि अगर आपके आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के, अगर आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 30 तक कोई भी अधिकार का वायलेशन होता है, आपका कोई भी अधिकार आपका वायलेट होता है, हनन होता है आपके अधिकार का, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत आप 32 का इस्तेमाल करेंगे और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां से आपको न्याय मिलेगा। बाकी किसी भी चीज के लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। सिर्फ फंडामेंटल राइट्स में यह अधिकार दिए गए हैं आपको कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आपकी सुनवाई करेगा तत्काल प्रभाव से और आपको न्याय देने का पूरा काम होगा वहां पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आर्टिकल नंबर 32 के तहत संवैधानिक उपचार, इसी आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था, ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। तो वो आर्टिकल नंबर 32 है, इसीलिए उन्होंने कहा कि ये नागरिकों के जो अधिकार दिए गए हैं, इन अधिकारों का प्रोटेक्शन यही अधिकार करता है। प्रोटेक्शन कौन कर रहा है? मान लो इतने सारे अधिकार मिले हुए आपको नहीं मिले, छीन ले गए, आपने कहा मेरे पास स्वतंत्रता का अधिकार है, हम इस चीज के लिए स्वतंत्र है, हम प्राइवेसी है हमारे पास, आपको प्राइवेसी नहीं मिल रही है। आप कह रहे हैं कि हमारे पास स्वच्छ वायु में सांस लेने का अधिकार है, आपको स्वच्छ वायु नहीं मिल रही है। आप कह रहे हो हमें फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन है, हमारे रिलीजन का आपको नहीं मिल रहा है। कहाँ जाओगे, किससे कहोगे? तो ये सारे अधिकार की रक्षा कौन कर रहा है? आर्टिकल नंबर 32 कर रहा है। और उसके लिए कौन बैठा है? सुप्रीम कोर्ट बैठा है आपके लिए। सुप्रीम कोर्ट में आप 32 आर्टिकल नंबर 32 के तहत जाएंगे और आपको न्याय मिल जाएगा वहां पर। बात क्लियर है? कोई सवाल होगा आप लोग क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में डाल दोगे। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में कहाँ मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो हिंदी में लिखा है वो हिंदी में नोट कर लीजिएगा। तो हम लोगों ने 6 के 6 अधिकार पढ़ लिए हैं। 6 अधिकार कौन सा? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 के 6 पढ़ लिए। इनके आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक है वो लिखवा दिया है, ये सब आप लोगों को याद कर लेना है। फंडामेंटल राइट्स यहीं पे खत्म हो गए। अगली बार जब हम संविधान की बात करेंगे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSPs की बात करेंगे 36 से लेकर के 51 तक, फिर ड्यूटीज की बात करेंगे 51 का तक, और फिर आगे ऐसे बढ़ेंगे। लेकिन अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा वो ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग। 5th क्लास का बेसिक जो भी होगा ज्योग्राफी का वो होगा। तो यही आज की वीडियो थी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।